सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के अलंकृत महाकाव्य के उद्भव और विकास। संस्कृत छोड़ भी तो भी ये चलेगा। अलंकृत महाकाव्य के उद्भव और विकास है, ठीक है। ये एमए सेमेस्टर 2 यानी कि पीजी सेमेस्टर 2 में पूछा जाता है, मतलब उसका सिलेबस में है। तो हम स्टार्ट करते हैं ना। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या कमी रह गई है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। भारतीय काव्य परंपरा में संस्कृत के अलंकार प्रधान अलंकृत महाकाव्य एक विशिष्ट और अत्यंत विकसित साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या सौंदर्यवर्धक तत्व। अतः अलंकृत महाकाव्य वे काव्य हैं जिनमें भावों की अभिव्यक्ति को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अलंकारों, छंदों, भाषा सौष्ठव और काव्य शिल्प का अत्यधिक और सजग प्रयोग किया गया हो। संस्कृत साहित्य के विकास क्रम में जब काव्य केवल भाव प्रवणता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसमें कलात्मकता, शैलीगत परिष्कार और सौंदर्य बोध का समावेश हुआ, तब अलंकृत महाकाव्य की परंपरा का उदय हुआ। संस्कृत महाकाव्य की मूल प्रेरणा हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलती है, परंतु ये महाकाव्य मुख्यतः कथा और भाव के स्तर पर अधिक केंद्रित है, न कि अलंकारिक सज्जा पर। इन ग्रंथों में स्वाभाविकता और सरसता है, किंतु बाद के काल में कवियों ने भाषा और शैली को अधिक सजाने संवारने की ओर विशेष ध्यान दिया। इस प्रकार महाकाव्य का एक नया रूप विकसित हुआ, जिसे अलंकारिक या रीति मुक्त महाकाव्य कहा गया। अलंकारिक महाकाव्य के उद्भव का वास्तविक आधार संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा में निहित है, और जैसे आचार्यों ने काव्य के स्वरूप, गुण, दोष और अलंकारों का सैद्धांतिक विवेचन किया। विशेष रूप से भामा और दंडी ने अलंकारों को काव्य का मुख्य तत्व माना, जिससे काव्य में अलंकारों के प्रयोग की प्रवृत्ति को बल मिला। उदाहरण के लिए उपमा अलंकार का नाम है। उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों के माध्यम से कवि अपने वर्णन को अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनाते हैं। संस्कृत के अलंकृत महाकाव्य का वास्तविक विकास गुप्तोत्तर काल में हुआ, जब काव्य शिल्प और भाषा का परिष्कार अपने चरम पर पहुंचा। इस परंपरा के प्रमुख कवियों में और का विशेष स्थान है। इन कवियों ने महाकाव्य को केवल कथानक का माध्यम नहीं रहने दिया, बल्कि उसे भाषा और अलंकारों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और जटिल बना दिया। भारवी का महाकाव्य अलंकृत महाकाव्य परंपरा का प्रारंभिक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें महाभारत की एक छोटी सी घटना, अर्जुन द्वारा भगवान शिव की आराधना को आधार बनाकर विस्तृत काव्य की रचना की गई है। इस काव्य की विशेषता इसकी गूढ़ भाषा, गहन अर्थवत्ता और अलंकारों का संतुलित प्रयोग। उदाहरण के लिए भारवी एक साधारण प्रसंग को भी इतने जटिल और अलंकारपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि पाठक को उसके अर्थ को समझने के लिए विशेष बौद्धिक प्रयास करना पड़ता है। यही कारण है कि उनके काव्य को अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। माघ का महाकाव्य अलंकारिकता की दृष्टि से और भी अधिक विकसित है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा है, किंतु इसका मुख्य आकर्षण कथा नहीं, बल्कि भाषा की अलंकृतता और शब्दों का कौशल है। माघ ने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक और श्लेष जैसे अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए उनके कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनमें से एक ही शब्द या ध्वनि की पुनरावृत्ति से अद्भुत काव्यात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। यह काव्य शब्द अलंकार की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध माना जाता है। इसी परंपरा में श्रीहर्ष का महाकाव्य अलंकृत महाकाव्य का चरम रूप प्रस्तुत करता है। इसमें नल और दमयंती की कथा को आधार बनाया गया है, परंतु इसकी विशेषता इसकी अत्यंत जटिल भाषा, गहन प्रतीकात्मकता और अलंकारों की बहुलता। उदाहरण के लिए श्रीहर्ष ने एक ही प्रसंग को अनेक दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया है, जिससे काव्य में बहुस्तरीय अर्थ उत्पन्न होता है। यह काव्य विद्वानों के लिए विशेष रुचिकर है, क्योंकि इसमें अर्थ की गहराई और शिल्प की जटिलता दोनों का अद्भुत समन्वय है। अलंकारिक महाकाव्य की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कथा की अपेक्षा वर्णन और शैली को अधिक महत्व दिया जाता है। कवि ऋतुओं का वर्णन, प्रकृति का चित्रण, नायक नायिका के सौंदर्य का विस्तार से चित्रित आदि के माध्यम से अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए वसंत ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए कवि फूलों, पंछियों और वातावरण की मधुरता को इतने अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि वह केवल एक दृश्य न रहकर एक भावानुभूति बन जाता है। संस्कृत के अलंकृत महाकाव्य में छंद की और भाषा का भी विशेष महत्व है। विभिन्न छंदों का प्रयोग काव्य को लयात्मकता प्रदान करता है, जबकि संस्कृत की परिष्कृत और समृद्ध भाषा काव्य को गरिमा और सौंदर्य प्रदान करती है।
उदाहरण के लिए शार्दूल, विक्रीडित, दिख नहीं रहा है साफ और मंदाक्रांत जैसे छंदों का प्रयोग महाकाव्य को एक विशेष काव्यात्मक प्रभाव देता है। समय के साथ अलंकृत महाकाव्य की परंपरा ने अन्य भारतीय भाषाओं को भी प्रभावित किया। हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों जैसे केशवदास और बिहारी की काव्यशैली में संस्कृत अलंकारिक परंपरा का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार संस्कृत के अलंकृत महाकाव्य ने भारतीय काव्य परंपरा को गहराई से प्रभावित किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि थोड़ी खुशी मुझे भी मिले। अंततः यह कहा जा सकता है कि संस्कृत के अलंकृत महाकाव्य काव्य शिल्प, भाषा और सौंदर्य बोध की दृष्टि से भारतीय साहित्य की एक उच्चतम उपलब्धि है। इनका उद्भव प्राचीन महाकाव्यों से प्रेरित होकर, यहाँ निष्कर्ष डाल के लिखेंगे, ठीक है, प्रेरित होकर हुआ और इनका विकास काव्य शास्त्र तथा महान कवियों की सृजनात्मक प्रतिभा के माध्यम से हुआ। यद्यपि इनमें कभी कभी अलंकारों की अधिकता के कारण स्वाभाविकता में कमी आ जाती है, फिर भी इनकी कलात्मकता, बौद्धिकता और सौंदर्य इन्हें अद्वितीय बनाते हैं। ये एक महाकाव्य यह सिद्ध करते हैं कि साहित्य केवल भावों की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि कला का एक उत्कृष्ट रूप भी है, जिसमें शब्दों के माध्यम से सौंदर्य की सृष्टि की जाती है। धन्यवाद दोस्तों।